हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दे चुका हूं, पर आपकी जो से जैसे नई ब्लूप्रिंट आई है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन चल रहे होंगे कि भैया हमारे फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं, पर फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है वो हमें किस चैप्टर से पढ़ना चाहिए, यानी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए और किन चैप्टर्स को हम स्किप कर सकते हैं कि जिनसे न्यूमेरिकल नहीं आते। इन शॉर्ट आपको बताओ तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और किस से नहीं पूछे जाते। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि किन चैप्टर्स को आपको न्यूमेरिकल के लिए भी पढ़ना है, किन चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है। जो चैप्टर मैं बताऊंगा उसकी 90% गारंटी है कि गाइस की उसी से न्यूमेरिकल आएगा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऐसी बातें कभी नहीं की अपने चैनल पे, पर इस बार बोल रहा हूँ कि ये मेरी 90% गारंटी है कि जो मैं चैप्टर्स आपको बताने जा रहा हूँ और उन चैप्टर्स में भी आपको बताऊंगा कि किस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है, कौन से फॉर्मूले को आपको प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और पसंद आती है तो लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहली चीज़, स्टडी मटेरियल ये जो मैंने बनाया है इसमें आपको फिजिक्स के सारे जो पिछले साल में आए हुए न्यूमेरिकल्स है वो भी इस पर मैंने मेंशन किए हैं, वो भी आंसर के साथ। तो अगर आप को पिछले साल के न्यूमेरिकल्स वैसे तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब से इस चैनल पे सबसे पहला जो वीडियो डाला था मैंने फिजिक्स का ही डाला था कि आपको फिजिक्स में कौन सी बुक्स यूज़ करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए 90+ लाने के लिए। तो उसमें भी मैंने बोला था कि आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रीवियस ईयर को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड स्टडी मटेरियल है। इसमें मैंने पिछले 9 साल में आए हुए सारे चैप्टर, अगर कोई चैप्टर से एक भी न्यूमेरिकल आए तो वो भी मेंशन किया है, वो भी उसके साथ आंसर भी दिया है। तो आपको न्यूमेरिकल्स भी इससे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर आपको ये लेना है तो मुझसे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिया है और अच्छे फीडबैक्स भी मुझे मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, बताऊंगा कि आपको उससे क्या पढ़ना है। और मेन अभी हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल पे ही हम ध्यान देंगे। सबसे पहला आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क्स का। पहले 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता था 2020 तक, पर अभी सिलेबस रिडक्शन के कारण एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है जो कि 3 नंबर का है। तो 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है 5 में आपके लिए थ्योरम्स आएगा, ये पक्का है। गॉस थ्योरम आ सकता है, या फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनको जाकर के ज़रूर से देख लेना, वहाँ से आपको जो चीज़ें मैंने बताई उसको प्रैक्टिस करना। जो ये 3 नंबर है ये नया आया है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल आएगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से। तो जो सेकंड वाला आपका चैप्टर है, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, दूसरा है कैपेसिटेंस वाला। तो जो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है उस वाले चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। यहाँ पे जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल देखने मिल सकता है, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। तो ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपने देखा होगा, इस तरह से आपको कैपेसिटर कहीं कहीं जुड़े हुए दिखेंगे, तो इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह की आपको चीज़ें ये आपको प्रैक्टिस करना है, या इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। तो आपको जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे आपकी परीक्षा बोर्ड हो, परीक्षा अध्ययन हो, या फिर आप गूगल पे डाल देना कि क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अब ये मत बोलना कि भैया हमको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दे दो, तो न्यूमेरिकल कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही बनते हैं। बस आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल, दोनों का आपको फॉर्मूला समझ लो। ये जैसे कि ये इस तरह का क्वेश्चन आया तो ये आपका, ये दोनों है आपका पैरेलल में और ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला पुट करके आपको दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के देना। इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर से आपको ये प्रिपेयर करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। दूसरा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये गाइस इसमें मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपको इसमें से एक न्यूमेरिकल या एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने मिल सकती है। ये 100% श्योरिटी है मेरी कि आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने ही वाला है, ये पक्का है। हर साल आता है ऑलमोस्ट, और कौन सा आता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो इस वाले चैप्टर से आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछने वाला है और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछने वाला है। सॉरी, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछने वाला है और 2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से एक तो आपको एक न्यूमेरिकल देखने मिलेगा या 2 न्यूमेरिकल्स भी देखने मिल जाएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स कैसे प्रैक्टिस करना है, तो न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज पे। जो मैंने स्टडी मटेरियल बनाया है उसमें आपको इन सारे चैप्टर्स से पिछले साल में जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो मिल जाएंगे विद आंसर। तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर नहीं लिया है तो गैस बार बार बोल रहा हूँ ले लो, बहुत काम की चीज़ है वो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कैसे, इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर्स को जोड़ दिया जाता है, फिर बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दो। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 वाला, या फिर R1 + R2 + R3 इक्वल टू पूरा जो आपका फॉर्मूला है उसको आपको पुट करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड आते हैं, बस फार्मूला में वैल्यू को पुट करो और
आंसर निकाल लो, बहुत इजी से क्वेश्चन आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, और ये पक्की गारंटी कि इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आएगा। और मोस्ट ऑफ द, मैं तो बोल रहा हूँ 90% चांसेस है कि इन दोनों चीज़ों में से ही आएगा आपको न्यूमेरिकल। उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज, पैरेलल को आपको अच्छे से कर लेना है। 2020 में भी इस पर क्वेश्चन आया, 19 में भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हो तो। 20 में ही आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो, मैं यहाँ पे रफ सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन देखने मिल जाएगा 20 में ही आपको, तो इसको देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी आपको क्वेश्चन आता है, इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है, इसमें भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोल सकता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, और वैल्यू पुट करके जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद आता है मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस वाले से आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पूरा नाम नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 2 नंबर के। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर के। तो 2 नंबर के आपको अभी तक तो इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना न्यूमेरिकल, तो गाइस सबसे अच्छी चीज़ है एनसीईआरटी। अगर न्यूमेरिकल आया तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक में से ही आ जाए वैसा का वैसा। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो उसके बाद चौथा आता है ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क्स का। तो इस वाले चैप्टर में ना जिनके पास बहुत सारे डेरिवेशंस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, उसके बाद आपका एलआर एलसीआर सर्किट्स हो गए, ये सारे सर्किट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें इनके पास पूछने के लिए। पैरेलल प्लेट बोल रहा हूँ, ये इसमें नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। इसको आपको न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस नहीं करना। इसके अदरवाइज जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया आप उसको जाके प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट की मैं लिंक ले दूंगा नीचे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। पांचवा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का। तो इसमें गाइज आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें आपके पास थेरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। आपको थेरेटिकल पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न्यूमेरिकल्स इससे नहीं पूछे जाएंगे। छठवा जो आता है वो आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो इसमें से न्यूमेरिकल बन सकता है। आपको सारे जो चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए उनको जाके प्रैक्टिस करना, वो बता रहा हूँ। अभी आप न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल अगर इससे आया तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो आएगा वाईडीएससी यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो वाईडीएससी को आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके रख लेना है। अगर आ गया तो गाइस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 7वां क्वेश्चन आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 7वां जो आपका यूनिट है उसमें से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। गाइस इसमें से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखते हैं, सारे न्यूमेरिकल मेरे स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे आपको, उसके आंसर भी मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछे गए हैं। अगर न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आने वाला है गाइस। तो अगर न्यूमेरिकल आया तो उसके और में एक थ्योरी वाला भी रहेगा। न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? न्यूमेरिकल में आपको बोलेगा कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ फोटोन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करने बोलेगा। इसी तरह के न्यूमेरिकल अभी तक तो पूछे गए, आई होप आगे भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। और जो एक ही क्वेश्चन आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि गाइस इसकी दोनों न्यूमेरिकल ये नहीं देने वाले, यानी एक आएगा उसके और में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसके और में एक थ्योरी वाला पोर्शन आता है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी करते हैं इसके लिए चलता है, पर थ्योरी को, इसलिए मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा, थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें से पूछा जाता है। न्यूमेरिकल चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ना, पर थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट करना। थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जाके देख लेना। 8वां आता है एटम्स। तो एटम्स वाले चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है 3 नंबर का, और जिसमें से कि न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता आएगा। इसमें आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, बोहर के एक्सपेरिमेंट, फिर उसके पोस्टुलेट्स, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, वो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया है। इससे न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। अब आता है सेमीकंडक्टर। तो इससे न्यूमेरिकल तो रहता ही नहीं गाइस। इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला बड़ा, जो कि 101% मुझे लगता है कि लॉजिक गेट्स पे ही पूछा जाने वाला है। लॉजिक गेट बहुत ईजी टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर। मैंने अभी आपको बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैपेसिटेंस वाला पढ़ना है आपको, उसमें भी बताया कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और उसके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी। और ड्यूअल नेचर में अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना न्यूमेरिकल में, अगर जिसको नहीं बनते उसको सजेस्ट करूँगा कि इसकी थ्योरी कर लो, फिर न्यूमेरिकल को टच मत करना। भले ही न्यूमेरिकल मत करो पर थ्योरी इसकी कर लो। अगर करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। तो ये थे 4 चैप्टर जिनसे कि मुझे लगता है कि, और 90% प्रोबेबिलिटी है इसकी, इसी से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये था आज का वीडियो। अगर आपने स्टडी मटेरियल नहीं लिया तो एक और बार बोल रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ें, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे सारे विथ आंसर। अगर लेना चाहते हो तो नंबर मैंने पहले ही दे दिया आपको, वह नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।